कालू कौवे की माँ जंगल में कालू कौवे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कालू का घोंसला नहीं मिल रहा था। अरे ये कालू का घोंसला पता नहीं कहाँ चला गया। तभी मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो कालू की माँ के पास आ जाती है। अरे माँ जी, आप कौन है? जंगल में नहीं लग रही है। हाँ बेटा, मैं कालू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उसका घर ही नहीं मिला। अच्छा, आप कालू की माँ हो तो आप चिंता क्यों करती हैं? चलिए मैं आपको कालू के घर ले चलती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें जरा कीमती सामान है, इसे मैं ही उठा लूंगी। लगता है गोरी की सास बैग भरकर पैसे लेकर आई है। मीनू मौसी कालू की माँ को कालू के घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे ये बुढ़िया यहाँ क्यों आ गई? अरे बेटा, मुझे तो तेरा घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस मीनू का जिसने मुझे तेरे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस मीनू मौसी ने ये सब किया है, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। इसकी तो मैं ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में भाग जाएगी। अगले दिन गोरी उसके सास के खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल देती है। जैसे ही वे सब खाना खाने बैठते हैं तो गोरी उसकी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। सभी खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, ये क्या, तूने खाने में कितनी मिर्ची डाली है? मेरा तो मुँह ही जल गया। क्या कह रही हो सासू माँ जी? कालू जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं तो माँ, मिर्ची तो एकदम बराबर है। देखो सासू माँ, आपको हमेशा ही मेरे बनाए खाने से तकलीफ होती है। आप तो हमेशा ही मुझ में कमियां निकालती रहती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। रहने दीजिए, कल से आप ही खाना बनाना। क्या? हाँ हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे ही गोरी अपनी सास को काम में लगा देती है। तरह तरह के बहाने बनाकर सारा काम उसी से करवाती है। लेकिन इधर मीनू मौसी ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि गोरी की सास बैग भरकर पैसे लेकर आई है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक दिन गोरी नदी पर पानी पीने गई थी, तभी उसकी सहेली हरियाली तोती वहाँ आ जाती है। अरे वाह गोरी, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। सभी को तेरी जैसी सास मिलनी चाहिए। क्या हरियाली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तूने ऐसा क्या देख लिया उसमें? अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो अपने घर ले जा। अरे बहन, मैंने तो सुना था तेरी सास बैग भरकर पैसे लेकर आई है, वो भी तुझे देने के लिए। हमें तो मीनू मौसी ने बताया था। क्या कहा? पैसे लेकर? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, मुझे लगता है वो तुम्हें रखना चाहती है। तुम मुझसे कोई काम मत करवाना और उसकी खूब सेवा करना, फिर वो सारे पैसे तुझे ही दे जाएगी। हरियाली, तूने तो ये बात बताकर मेरे बाग ही खोल दिए। चल चल, मैं चलती हूँ, अपनी सास की सेवा भी तो करनी है। गोरी खुशी खुशी अपने घर लौटती है और वो देखती है कि उसके सास घर में पोछा लगा रही थी। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही है? लाइए लाइए, ये पोछा मुझे दे दीजिए। आप मेरी माँ जैसी हैं, भला मैं आपसे का कैसे करा सकती हूँ? जाइए जाइए, आप जाकर आराम कीजिए। अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ माँ जी जो अपनी सास से काम कराऊं। आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तब से गोरी खुद ही घर का सारा काम करने लगती है और अपनी सास की भी खूब सेवा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे छोटे से परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।